हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा आज आपके लेकर आए हैं जीके साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एकदम इजी प्रश्न है। ये लगभग 100 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। आई होप आप इन क्वेश्चनों को समझेंगे और एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है आप एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेंगे तो ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में श्वसन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं? तो लगभग 120 दिन तक आरबीसी मनुष्य के शरीर में जीवित रह सकते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर आपको बताना है किसमें होती है। देखिए, हम ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन फर्स्ट है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए, इसमें से एक चूज करके आपको कमेंट के बॉक्स में हमें बताना है। अगला प्रश्न देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संगलन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? तो एनामिन से दांतों की ऊपरी परत बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर वो सेल्सियस में पूछता है तो अलग होता है, अगर वो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो उसका मन अलग होता है। अगर सेल्सियस की बात कहें तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वहीं पे फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला देखिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिस। कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की संरचना किसने दी? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो भूपर्पटी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्रस्ट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई वस्तु है, हम जितना उस पर फोर्स करेंगे वो वस्तु हमें उतना ही वो बल आरोपित करेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग कितना होता है? जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में उसे संग्रहित किया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। आँखों का रंग किससे तय होता है? आइरिस के द्वारा आँखों का रंग तय किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो होमोग्लोबिन। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो फ्रक्टोज, सॉरी लैक्टोज। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है?
तो विटामिन के जो कि रक्त के थक्का को जमाने में सहायक करती है। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो दांत एवं एनामिल, जिसे हम कहते हैं, सबसे कठोर होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका डीएनए का पूर्ण रूप होता है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम। ओम ऐसे भी बनता है, ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपकेंद्र कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो होमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 मनुष्य के शरीर में कुल टोटल हड्डियों की संख्या होती है। पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का पाचन करना। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होता है? तो वसा में यानी फैट में होता है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थियों का नाम क्या है? तो फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं। डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण हैं। हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती हैं? तो कौन सी धमनियां देती हैं? तो कोरोनरी धमनियां देती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम होता है। करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो अमीटर। प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। सबसे बड़ी आंख किस प्राणी के होते हैं? मनुष्य के शरीर में
पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होती है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह। ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी, इंसुलिन के कारण, जिन्हें हम मधुमेह रोग भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर मनुष्य के शरीर की सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो साइटिक तंत्रिका। कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? किडनी। कौन सा अम्ल आमाशय में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। और शुरुआत कहाँ से होती है? आपको बताना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। अगला प्रश्न देखिए, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। A, B, AB, O। ठीक है। ओ जी हम सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको दे सकता है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो परावर्तन के नियम पर आधारित है। जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो अपवर्जक बल कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो अमीटर। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पदार्थों में जलन परि पदार्थों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। न्यूटन के पहले नियम का नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 333 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है ध्वनि की गति? 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य किस सूर्य किस गैस से बनता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य की गैस बनती है। उबलते पानी का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? खून को शुद्ध करने का कार्य खून को शुद्ध करने का अंग कौन सा है? तो किडनी का। डीएनए का कार्य क्या है? तो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन और विखंडन के द्वारा। तारे किस कारण चमकते हैं? तो बताइए, तारे किसके कारण चमकते हैं? तो अपने ही प्रकाश के कारण तारे चमकते हैं। क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो वर्णक का उदाहरण है। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ। कंप्यूटर की कार्यशील
स्मृति कौन सी है? तो आरएम यानी रैम। गैसों का विलयन किसमें होता है? तो द्रव में। कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस। कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में काम आता है? तो क्लोरीन। कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? तो परावैंगनिक किरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। दूध किस दूध किस प्रकार का घोल है? तो कोलाइड घोल है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे।